बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7वें रोज़ भी टीचर का एहतजाज जारी है। यह है पैलेट सेकेंडरी स्कूल। आपको वीडियो दिखाने से कबल ये अर्ज़ करता चलूँ कि CO ऑफिस, DO एलिमेंट्री, DO जनाना एलिमेंट्री और डिप्टी ऑफिस के जो क्लर्क साहबान हैं वो बहुत ही कम एहतजाज में शरीक हैं। अगीगा और एबका के अहदेदारों ने कहा था कि हम उन गद्दारों को फ़ोटो के साथ नंगा करेंगे, लेकिन वो वादा पाया तकमील को नहीं पहुंचा और उसी तरह दफातर में लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ मालूमात को मजबूर किया जा रहा है कि वो आएँ और इस प्रोटेस्ट में शामिल हों। उनको क्लर्क तंजीमें क्यों मजबूर नहीं करती और क्यों उन्हें पाबंद नहीं करती कि वो दफातर छोड़कर दफातर की तालाबंदी करके यहाँ बाकायदगी से आकर एहतजाज में शरीक हों। उसी तरह से दफातर चल रहे हैं, चाहे वो CEO एजुकेशन का ऑफिस हो, चाहे वो DEO एलिमेंट्री मर्दाना का ऑफिस हो, चाहे वो DEO जनाना एलिमेंट्री का ऑफिस हो, या डिप्टी साहबान या AEO साहबान के ऑफिस हों। अपने फ़रज़ मुंसबी अदा कर रहा है और बाज़ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल एहतजाज में शरीक भी नहीं हुए, तो उनको कब बेनकाब कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तालाबंदी है, मुकम्मल हड़ताल है, तो फिर क्लरिकल स्टाफ को क्यों नहीं पूछा जा रहा। वो ऑफिस में फ़रज़ मुंसबी ऐसे तरीके से अंजाम दे रहे हैं और ऑफिसर का काम भी इसी तरह ही चल रहा है और उन्हें कब बेनकाब किया जाएगा। सिर्फ मालूमात को यहाँ लाना और उनसे प्रोटेस्ट करवाना ये कोई काबिल तहसीन अमल नहीं है। अब आपको वीडियो दिखाता हूँ। नाज़रीन, प्रोटेस्ट जारी है और शेर बहादुर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे तासरात लेते हैं। ये अपने हकूक की जो जदोजहद कर रहे हैं उस हवाले से क्या कहेंगे? मैं शेर बहादुर जनरल सेक्रेटरी ऐप का आपसे मुखातिब हूँ। मैं गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये धरना 10 तारीख से जारी है और पुरअमन एहतजाज जारी है, जिसमें लीव एनकैशमेंट का जो खात्मा है और पेंशन रूल्स में तब्दीली और प्राइवेटाइजेशन के हवाले से पुरअमन एहतजाज हो रहा है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये जो असातिज़ा कराम है, इन्हीं के वसासत से आप लोग इन कुर्सियों पर बैठे, खुदा इन पे रहम करें और हमें अपने जायज़ हकूक रहने दें। और इसमें मैं धरने के हवाले से एक और पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ मखसूस लोग इस खूबसूरत धरने में सियासत को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। मेरा ये पैगाम है कि इसमें सियासत को इन्वॉल्व न किया जाए। बेशक तनकीद करें, अपने हकूक की जंग लड़ें, मगर इस धरने की जो खूबसूरती है इसको ज़ाया न करें, क्योंकि सियासत अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। हाँ, बेशक सियासतदानों पे आप तनकीद करें, अपने हकूक लें, धरना करें, एहतजाज करें, मगर इसको सियासत की नजर न करें। मोहसिन नकवी ने ये समझ रखा है कि शायद ये टीचर अनपढ़ हैं। I would like to address Mr. Chief Minister मोहसिन नकवी। आप अपने माजी में झांक कर देखें। You are an innocent child. You didn't know how to tie your laces. Who taught you? It was a teacher. Mr. Mohsin Naqvi, you didn't know how to hold a pen. It was a teacher who taught you. Mr. Mohsin Naqvi, you didn't know how to sit on the chair. This banner was taught to you by a teacher. And now, after getting education from a teacher, now you are sitting at a higher stage, at a higher stage, at a higher place. Now because of you, shame on you, these teachers are around the world. Being a part of Agiga and being a teacher, I am proud of me and I am saying on this stage, shame on you. जब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया तो मैंने ये सुन रखा था कि पूरे पंजाब में सबसे बेहतरीन यूनियन जिला रावलपिंडी की है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं ये सुन रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ और मुझे फख्र हो रहा है कि पूरा पंजाब इस वक्त मिसाल दे रहा है तो जिला अटक की मिसाल दे रहा है। लाहौर वाले एक दूसरे को कह रहे हैं कि अगर अटक वालों ने डेंगी नहीं की तो उनका क्या बिगाड़ लिया।
शर्म करो लाहौर वालों, तुम भी डेंगी एक्टिविटीज ना करो। अटक वालों ने स्कूल बंद किया तो उनका क्या बिगड़ गया? लाहौर वाले तुम भी स्कूल बंद कर डालो। तो मुझे अकीका अटक का हिस्सा होने पर, एक टीचर होने पर बहुत फख्र है। अब मैं आता हूं कि हम यहाँ इकट्ठे क्यों हैं। रोला पड़ा हुआ है मास्टरान और मसला की है, शायद ये कुछ नाजायज मुतालबात कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं मिस्टर मोहसिन नकवी कि तुम्हारे बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट, सिर्फ एक की मिसाल देता हूं कि तुम्हारे चीफ जस्टिस, तुम्हारे जितने जजेस, उनकी कुर्सी को सिर्फ आगे और पीछे करने के लिए एक मुलाजिम रखा गया है जिसे मोर देन 80,000 दिए जाते हैं। हम वो मुतालबा नहीं कर रहे। तुम्हारा 17 का ही एक ऑफिसर बिल्कुल डाले में घूमता है, सिर्फ एक तहसील में घूमता है, उसे तुम क्या कुछ मराहत दे रहे हो? हम वो भी नहीं मांगते। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो हमारा हक हमें दे दिया गया था, जो आईनी और कानूनी हक हमारे लिए लिख दिया गया था, हमसे वो हक ना छीनो। अगर तुम हमारा हक नहीं दोगे, तुम शायद हमारी ताकत से वाकिफ नहीं हो, तुम्हें देना पड़ेगा। हमारा हक हम छीन के लेंगे, हमारा हक तुम खुद दोगे, हमारा हक। हम डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। एक उस्ताद ना डरता है, ना बिकता है, ना झुकता है। हमारी तारीख ही यही है कि मुसलमान और एक मोमिन वो जुल्म के आगे कभी नहीं झुकता, वो जुल्म के खिलाफ डरता है, चाहे वो जुल्म उसके दीन के खिलाफ हो, उसकी जान के खिलाफ हो, उसके माल के खिलाफ हो। शर्म का मुकाम है उन हुक्मरानों के लिए जो हमसे पढ़ कर आते हैं और हमारे ऊपर ही मुसल्लत हो जाते हैं। जनाब वज़ीर साहब, आप और आपकी काबीना अगर हमारे साथ तालीम का मुआवजा करे तो आपको लग बता जाए कि हमारे दरमियान जो एमफिल और पीएचडी असातिज़ा बैठे हैं, क्या आप हमारा तालीमी मुकाम में मुकाबला कर सकते हैं? क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप वहां खड़े होकर कोई बात कर सकते हैं, किसी बच्चे को 2 लाइनें समझा सकते हैं? उस बच्चे को जिसको असातिज़ा पेन पकड़ना सिखाते हैं, अलिफ बे सिखाते हैं, आप तो अपने बच्चे को नहीं सिखा सकते, मैं क्या सिखाएं? आप आए और हमारे लिए फैसला करने, आप वहां उधर एसी वाले कमरे में बैठते हैं और फैसला कर देते हैं जी देवदाद का बच्चा जिसको आपका अंदाजा ही नहीं है कि बच्चा किन मुश्किलात में है, अटक के स्कूल के गाँव के बच्चे किन मुश्किलात से दो चार है और आप उनके लिए फैसला कर रहे हैं स्कूल में सरकारी करें। मेरे स्कूल देवदाद में असातिज़ा की कमी की वजह से इस दफा 2 साल से हायर सेकेंडरी की क्लास नहीं हुई। उसका नुकसान ये है कि जो बच्चे वहां से अटक आते हैं 1.25 लाख रुपया वो सिर्फ 1 महीने का किराया, 1 साल का किराया देकर आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप इस तरह स्कूल बंद करेंगे और हमारा गरीब का बच्चा पढ़ जाएगा? और अगर नहीं पढ़ेगा तो आपको क्या लगता है हम सब आपको करने देंगे? हम नहीं करने देंगे। मेरे साथ हाथ उठा करते हैं, हम नहीं करने देंगे, हम नहीं करने देंगे। तुम 4 साल के लिए आते और अपनी पेंशन लगा के चले जाते, हम 30 साल के लिए आए और आपको क्या लगता है हम खाली हाथ चले जाए? हम कत्ता फैक्ट्री के मुलाजिम नहीं है, हम डिग्रियां पास करके आए। हमारे मुकाबले में आओ, हमारे साथ बैठ के बात करें तो हमारी कितनी औकात है। 10 साल से इन्होंने असातिज़ा के ऊपर जो जुल्म करना शुरू किए हैं और एसएससीज और ईओएस को मुस्तकिल नहीं किया, उसका नुकसान क्या हुआ है? हम लोग तो पिछले 5, 6, 7, 8 सालों से ये जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। सिर्फ पिछले साल आपके मुल्क से 7 लाख लोग इस मुल्क को छोड़ के चले गए। इस मुल्क की पॉलिसी मेकर को ख्याल करना चाहिए कि जिस मुल्क का ब्रेन अगर उसे छोड़कर चला जाए तो पीछे उस मुल्क के लिए क्या बचेगा। ये लोग तो यही चाहते हैं कि ये हम पढ़े लिखे लोग इस मुल्क को छोड़ के चले जाए, इनके जुल्म के आगे दब जाए ताकि अनपढ़ और मजलूमों को ये दबा सके। क्या आप ये होने देंगे? आप ये होने देंगे? हक हमारा मुस्तकिली, ये हक हमारा मुस्तकिली लेके रहेंगे, मुस्तकिली लेके रहेंगे, मुस्तकिली। मैं आखिर में अकीदा क़यादत लाहौर ऐसे दरख्वास्त करूंगा और अपने जो अकीदा के नुमाइंदान है उनसे उम्मीद करता हूँ कि जब आप इंशाल्लाह आज नहीं तो कल इन जालिमों को अपने घुटने टेकने मिलेंगे, जब आप उनके साथ टेबल पर डायलॉग करें तो हमारा ये दरीरा मसला है कि हमें बाकी आप लोग तो पेंशन के लिए जदोजहद कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको मिलेगी। हमारी तो पेंशन शुरू ही नहीं हुई, पिछले 10 साल से हमारी तो पेंशन शुरू नहीं हुई। हम तो गवर्नमेंट के खाते में आई ही नहीं अभी तक। हम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है और हकीकत की आदत से उम्मीद करते हैं कि वो हमारा ये जो दरीरा मुतालबा है ये जरूर शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। चूंकि मैं एक वकील का बेटा हूं
तो आइन और कानून की नजर में हेल्थ एंड एजुकेशन इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट। ये बात याद रखिएगा कि जो भी गवर्नमेंट आती है ये उसकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई किसी का बाप भी आपसे ये हक नहीं छीन सकता। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये गवर्नमेंट के मुलाजमीन को और इन गरीब के बच्चों को जो इनका हक है, जो ये मांग रहे हैं, जो ये डिमांड कर रहे हैं, कोई नाजायज मुतालबात नहीं है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर फोकस करे और जिस सिलसिले में मुलाजमीन और बाकी गवर्नमेंट के दीगर महकमों के लोग एहतजाज कर रहे हैं तो इसको मद्देनजर रख के इनके जायज मुतालबात पर गौर करे। और मैंने ये सोचा कि मैं अटक आऊंगा और अटक पहुंच के अपने गरीब लोगों के बच्चों को यहाँ पे तालीम दूंगा बजाय उन चोरों और डाकुओं के साथ बैठने के। और ये सिर्फ हमारी जंग नहीं है, ये इस मुल्क के गरीब बच्चों के, गरीब लोगों के बच्चों की जंग है। और मेरे साथ जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आज ये दावे के साथ कहता हूँ, जहां तक आप जाएंगे मेरा हर कदम आपके साथ होगा इंशाल्लाह। आइन और कानून की बात करते हो तो आइन और कानून ही कहता है हेल्थ एंड एजुकेशन इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर। जो रोजो शब मेरे दीवारों दर को देखते हैं, अजब नहीं कि ये जख्मे जिगर को देखते हैं। मुझे तो उनकी भी ख्वाहिश पे रश्क आता है जो रश्क से मेरे हुस्ने नजर को देखते हैं। न पूछ उनके मुकद्दर के क्या सितारे हैं, न पूछ उनके मुकद्दर के क्या सितारे हैं जो रश्क से मेरे हुस्ने नजर को देखते हैं। स्याह शब के जो पीछे सहर को देखते हैं। खिज़ां रसीदा सही आस्था परिंदों की, वो कैसे कर्ब से जलते शजर को देखते हैं, वो कैसे कर्ब से जलते शजर को देखते हैं। जिन्होंने हाल न पूछा नजर मिला के कभी, कहाँ पलट के मेरी चश्मे तर को देखते हैं। कि जिन्होंने हाल न पूछा नजर मिला के कभी, कहाँ पलट के मेरी चश्मे तर को देखते हैं। और जरा सी देर में बाजी पलटने वाली है इंशाल्लाह, जरा सी देर में बाजी पलटने वाली है। सितम के तीर चलाकर जिगर को देखते हैं और सुगन शनासी जमाने की जांचने को सिजल बस एक शेर सुनाकर शहर को देखते हैं। जो रोज़ो शब मेरे दीवारों दर को देखते हैं, अजब नहीं कि ये जख्मे जिगर को देखते हैं। नजरे मेरे साथ अंजम नाहिद मौजूद है, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स है शकदारा में, इनसे तासरात लेते हैं आज के दिन के हवाले से। क्या मुझे बहुत खुशी है कि तमाम असातिज़ा स्पेशली खवातीन अपने हक के लिए पुरअमन तरीके से बाहर निकले हुए और सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए इनसे मुज़ाकरात और इनके मसाइल। किसी सूरत में स्कूल नहीं खोलिए, हमारे स्कूल बंद रहेंगे, बंद रहेंगे, बंद रहेंगे। और ये भी है कि अगर कोई स्कूल सुबह से होता है कि आप सुबह स्कूल में जाते हैं, स्कूल जाके फिर आते हैं, तो कल से स्कूल नहीं जाना, कल से स्कूल नहीं जाना, कल से स्कूल नहीं जाना। हम सारे लोग इधर आएंगे, इधर आएंगे। हमारे सीओ साहब, डीओ साहब, डिप्टी सीओ साहब, सुन लो तुम भी सारे कि हमारे स्कूल नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे और नहीं खुलेंगे। और एईओ की मुस्तकिली के लिए हम यहाँ पे केस लड़ रहे हैं, ठीक है। पहले दिन उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि खुरम साहब आए थे पहले दिन, उन्होंने हाजिरी भी लगवाई। उसके बाद चले वो उनकी मेहरबानी है कि वो ना सामने आए ना कुछ, लेकिन आज उनको टास्क मिल रहा है। हो सकता है कि वो ये टास्क मंजूर ना करें, अगर वो लेकिन वो टास्क मंजूर करते भी है तो हमने स्कूल नहीं खोलने। और गवर्नमेंट इसमें आ चुकी है क्योंकि गवर्नमेंट का तो ये प्रायोरिटी नहीं है कि बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि स्कूल ओपन है या बंद है। तो हमने ये रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं देनी क्योंकि हमारे स्कूलों को ताला होना चाहिए। सहवाल वाले कहते हैं कि इससे पहले हमारी इतनी तारीखी रैली नहीं निकली है। रावलपिंडी में जो इज्तिमा हुआ है वो बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है, अटक से बड़ा नहीं हुआ है। जिस दिन अटक का इज्तिमा हुआ है उसके बाद सारे लोग हरकत में आ रहे हैं।
हर लोग अपने मेहनत हिस्से की मेहनत कर रहा है और अपने हिस्से की मेहनत दिखा रहा है। आज कल की रिपोर्ट आई है कि लाहौर में, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 तारीख को सारा लाहौर खुला था, और कल की रिपोर्ट आई है कि 80% स्कूल लाहौर के बंद होना शुरू हो गए। इसके बाद पाकपत्तन में, रावलपिंडी में ये जितने इज्तिमा हो रहे हैं, आज भी लाहौर में रैली उन्होंने निकाली हुई है और इज्तिमा कर रहे हैं, लाहौर वाले कर रहे हैं। और एक बात ये नोट कर लें, जब लाहौर जा गया तो फिर आपका काम जो है वो हो गया। अच्छा, दूसरी बात, बड़ी अहम बात है, रोजाना शाम को लोग जो है इस कश्मकश में होंगे कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बात आप बिल्कुल नोट कर लें, ज़हन में बिठा लें, जब तक हमारे कैदीन रिहा नहीं होंगे हमारा एहतजाज बंद नहीं होगा। ये महकमे की मर्जी से नहीं कर रहे हैं, महकमे ने एक्सप्लेनेशन दे दी है, मूर्तियां करनी है, हम उसके लिए तैयार। हमें हर साल हर 2 साल बाद नया वो नोटिफिकेशन निकालते हैं, हमें मारते हैं, हम एक दफा मरने के लिए तैयार हैं। सारे तैयार हो? हम एक दफा मरने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ जो कर रहे हैं करें, हम सारे तैयार हैं इंशाल्लाह। हमें मर्जियां करनी है, हम तैयार हैं। जब तक हमारी क़यादत अगला बयान नहीं देती कि स्कूल खोले, हम स्कूल नहीं खोले। अफसरान की मर्जी से नहीं हो रहा, ये जो है हमारे जो कैदीन है उनकी मर्जी से इंतजार हो रहा है, उनकी राय तक जारी रहेगा इंशाल्लाह। आप सब ने बिल्कुल जो है डटे रहना है। हम बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि बहादुरी से आपने लड़ना है, और आज हम टीचर हैं, हम इंशाल्लाह बहादुरी से लड़ेंगे, तमाम लड़ेंगे इंशाल्लाह जी। नाज़रीन, आपको असातिज़ा का प्रोटेस्ट भी दिखाया है। आज 7वां रोज है इनके प्रोटेस्ट को। जिन ख्वातीन और हज़रात ने गुफ्तगू की है वो आपको दिखाई है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।